मेरा नाम साबरा अजीज़ है। मैं वलीर गडाब से ताल्लुक़ रखती हूँ। ओल थाना मेरा गोठ है। RHC ओल थाना मेरा मरकज़ है, मेरा सेंटर है। UC1 में मैं काम कर रही हूँ। 96 से मैं ये जॉब मुझे मिली है, उसी टाइम से मैं काम कर रही हूँ मुसलसल। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक कोई ऐसा नौबत नहीं आया जो मैंने कोई काम भी गलत किया हो या कोई काम ना किया हो। ये अल्लाह का शुक्र है। मैंने 1984 में मैंने शादी की। जब मेरी शादी थी तब मैं बिल्कुल छोटी बच्ची थी। जब 15 बरस की थी जब मेरी शादी हुई, तब मुझे कुछ भी पता नहीं था ये शादी क्या चीज़ है, ये क्या है, वो क्या, कुछ भी नहीं। उसी टाइम जब मेरी शादी हुई तो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है, तो मेरे 1 साल बाद मेरा बच्चा हुआ। जब बच्ची पैदा हुई तो दूसरी बच्ची 1 साल के बाद हुई। उसके बाद जो है मैंने अपनी छोटी उम्र में ऐसी काम से सास ने सिखाया, कुछ भाभी ने सिखाई, कुछ माँ ने सिखाई। इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को धक्का दिया। मेरे 8 बच्चे हैं, 6 बच्चियां हैं, 2 बच्चे लड़के हैं मेरे, और उसको एक का शादी मैंने दिया है। और मेरा हस्बैंड एक ड्राइवर था, अपने टाइम पे एक ड्राइवर था। अभी तो माशाल्लाह काफ़ी टाइम से वो बैठा हुआ है, बेरोज़गार है, काफ़ी अरसे से 15, 16, 17 तुम यही समझ लो कि मतलब बेरोज़गार बैठा हुआ है। मैंने अपने बच्चों की तालीम से तालीम को ज़्यादा मैंने तवज्जो दी, अपनी खासकर अपनी लड़कियों के। मैंने उसको तालीम दी, इंटर किया, किसी ने BA किया, मैट्रिक किया, यही मैंने तालीम अपनी बच्चियों को दी है। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक बासलाहियत बच्चियां हैं मेरी, फर्माबरदार बच्चियां हैं मेरी। मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है अपनी बच्चियों पर। मगर एक लड़का है, लड़का तो अपना खाता है, अपना पीता है, अपना खुद ही काम, मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। 4 बच्चे पैदा हुए। बच्चे पैदा होने से तो अल्लाह का शुक्र है मुझे जॉब मिला फैमिली प्लानिंग का, जो मैंने वहीं पर काम किया। 96 में मैंने इंटरव्यू दी, वहाँ पर काम किया मैंने, तो मैं वहाँ पर सिलेक्ट हुई। तब मैं जाकर अपना ज्वाइनिंग किया मैंने। मैं लेडी हेल्थ वर्कर की हैसियत से जब फील्ड में जाती हूँ तो औरतों से पूछती हूँ, उसके बच्चों के बारे में पूछती हूँ। जब प्रेगनेंसी मिलते हैं तो उसी आमला औरत को से ये सवाल पूछते हैं कि आपको क्या मसला है, मतलब आपके मियाँ आपका ख्याल रखता है कि नहीं, आपका सास ये मतलब ये नंद वगैरह ये सब आपके साथ सही सलूक करते हैं या नहीं। तब वो मुझे ये जवाब देगी कि मेरे सास ये वगैरह ये तो जुल्म करते हैं, बार बार काम करने को करते हैं, वो खुद कुछ भी काम नहीं करते। वो मुझे बताते हैं आप काम करो, ये करो, वो पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये सारा किचन कौन साफ़ करेगा, ये कौन धोएगा, वो क्या, बहुत सारे ऐसे सवालात जो है सामने आते हैं। जब औरत को चाहिए कि वो 2 घंटे रेस्ट करे, उसको तो रेस्ट करना ही चाहिए, वो तो अपनी ग़िज़ाई की तवज्जो देना चाहिए। कोई वो 1 रोटी के बजाय वो डबल ले, क्योंकि उसका एक नन्हा सा बच्चा पल रहा है। और अल्लाह का जो शुक्र है, यहाँ से हम कामयाब हुए। और वो लड़की जो अब पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हुई, उससे भी हम लोगों ने जाकर बताया उसको। अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसको BCG नहीं लगा, तो BCG के हवाले से हम लोगों ने उससे बताया, तो हम खुद उसको लेकर जाएंगे। भाई आप फिक्र ना करें, अगर जाने वाला नहीं तो हम हैं ना, हम खुद लेकर जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। बस हमारा काम यही है। बहुत सारे फ़ायदे हुए औरतों को कम से कम ये तो उसके समझ में आए कि ये वर्कर है, ये हमारे फ़ायदे के लिए आती है और हमारे फ़ायदे के लिए हमें बातें बताती हैं, दवाई देते हैं, मेडिसिन लाते हैं हमारे लिए, हमारे वक्फे के बारे में सोचती हैं कि वक्फा होना चाहिए, बच्चों में फासला होना चाहिए, 5 साल का, 3 साल का, जो आपकी मर्ज़ी। ये फ़ायदा उसको होता है क्योंकि वो बच्चा जो है ना, वो भी सही तरीके परवरिश पाता है। जब वक्फे से जब बच्चा पैदा करेगा तो उसका ज़ाहिर है खुद की भी तवानाई सही होगी, बच्चे की परवरिश भी सही होगी। जब बार बार 1 साल के अंदर एक बच्चा, 1 साल के अंदर बच्चा,
जाहिर सी बात है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, कुछ भी नहीं कर सकती। सब औरतें ने हिचकिचाया, अभी नहीं, अभी जो है नए नस्ल जो पैदा हुए हैं वो सब जान चुके हैं। अभी जो हम लोगों ने उसको तालीम दी है, सेहत के हवाले से, हुकूमत सिंध के हवाले से, सब हम लोगों ने मतलब ये उसको अवेयरनेस दिए औरतों को, तब वो जान चुके हैं कि ये वाकई आती है, अपने काम के लिए आती है और हमें फ़ायदा भी देती हैं, हमें वक्फा भी बताते हैं और हमें इतना फासला भी बताते हैं, हमारे सेहत के बारे में भी हमें तरजीह देते हैं कि अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अगर मुझे ये जॉब नहीं मिलती तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो मैं ज़रूर जानती हूँ बर्बादी होगा। क्योंकि लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है, अगर एक दरवाज़े अल्लाह पाक बंद करता है तो 100 दरवाज़े खोल देते हैं इंसान के लिए। कोई भूखा नहीं मरता, लेकिन सिसक सिसक के यही मतलब जीना होगा। इसी तरह से बच्चे, लड़के या लड़कियां, कोई भी जॉब में होता तो यही करता मेरे लिए। मेरे काम करने से मुझे बहुत इज़्ज़त मिली, अपनी कम्युनिटी में भी इज़्ज़त मिली, लोगों से भी इज़्ज़त मिली, माँ बहन भाइयों सबसे मुझे इज़्ज़त मिली। भाई मेरा इज़्ज़त करते हैं, मेरी अम्मी जो बूढ़ी है वो मेरी इज़्ज़त करती है, वो मेरी राह देखती है कि साबरा कब आएगी, साबरा कब आएगी। शौक़ तो दफन हो गई शौक़ तो पूरा ही नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे सही हैं। मैं अच्छी माँ, बिल्कुल मैं फ़ख्र से कहती हूँ मैं अच्छी माँ बन गई हूँ। मुझे ये फ़ख्र है मेरी बच्चियाँ फर्माबरदार है, लायक है, काबिल है, माशाल्लाह ज़हीन है, पढ़ी लिखी है, ये मुझे फ़ख्र है। मैं अच्छी माँ ज़रूर हूँ, अच्छी बहन भी हूँ, अच्छी बेटी भी हूँ, अच्छी बीवी भी हूँ। तो मैं सोचती हूँ अपने घर को देख के तो मुझे रोना आता है, वो इसलिए कि मुझे अच्छा सा घर मिल जाए, मेरे बच्चे छत के नीचे हो जाएं अपने अलग अलग, एक ही घर में हम सब एक ही कमरे में सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब एक ही जगह। यूनियन हमारा साथ है, हमारे लिए कुछ ना कुछ ये यूनियन ज़रूर करेगा। और जब हम रिटायर हो जाएंगे या तो हमें पेंशन ज़रूर मिलेगी, या तो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, ज़ाहिर है वो बेरोज़गार है, उसको रोज़गार ज़रूर मिलेगी। ये हमें उम्मीद है अपनी यूनियन से।